जब भी रावण का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही चित्र उभरता है, अहंकार से भरा क्रूर और अधर्मी राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण केवल राक्षस नहीं था, वो महाकाल का सबसे बड़ा तपस्वी भक्त भी था। और क्या आप जानते हैं, महाकाल ने स्वयं रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए एक ऐसा खेल रचा जिसकी चर्चा बहुत कम कथाओं में मिलती है। आज हम सुनेंगे रावण और महाकाल की वो अनसुनी कथा, जहां भक्ति और अहंकार आमने सामने खड़े थे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य छुपा है जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसके पिता ऋषि विश्रवा और माता कैकसी थीं। वो चारों वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था और वीणा पर शिव तांडव स्तोत्र गाने वाला अद्भुत विद्वान। कहा जाता है, रावण ने वर्षों तक हिमालय में कठोर तपस्या की। उसका एक ही उद्देश्य था, महाकाल को प्रसन्न करना। रावण की तपस्या साधारण नहीं थी। वो प्रतिदिन अपने एक सिर को काटकर अग्नि में अर्पित करता था। 9 सिर कट चुके थे। पूरा हिमालय ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज रहा था। जब वो 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी महाकाल प्रकट हुए। शमशान की राख से लिपटे, त्रिनेत्र जलते हुए और उनके नेत्रों में काल का विस्तार। महाकाल ने कहा, वत्स, तेरा तप अद्भुत है, मांग, क्या चाहता है? रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाकाल, मुझे अजय बना दीजिए। कोई देव, दानव या मानव मुझे पराजित ना कर सके। महाकाल मुस्कुराए, पर वो मुस्कान साधारण नहीं थी। उन्होंने कहा, वर मिलेगा, लेकिन याद रखना, अहंकार ही तेरा विनाश बनेगा। रावण ने इसे चेतावनी नहीं, अपनी विजय समझ लिया। वरदान मिलने के बाद रावण के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं तो क्यों ना स्वयं शिव को ही अपनी शक्ति दिखा दूं। वो कैलाश पर्वत पहुंचा और अपने 20 हाथों से पूरे कैलाश को उठाने लगा। देवता भयभीत हो गए, पार्वती मां भी विचलित हुई। तभी महाकाल ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, बस एक अंगूठा, और रावण कैलाश के नीचे दब गया। उसका अहंकार टूट गया। उसकी चीखें तीनों लोकों में गूंजने लगी। उस समय रावण ने युद्ध नहीं किया, उसने भक्ति का मार्ग चुना। कैलाश के नीचे दबे हुए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया। उसकी पीड़ा भक्ति में बदल गई। महाकाल को अहंकार पसंद नहीं, पर सच्ची भक्ति अत्यंत प्रिय है। रावण की स्तुति सुनकर महाकाल प्रसन्न हुए। उन्होंने कैलाश उठाया और रावण को मुक्त कर दिया। उसी दिन रावण को नाम मिला रावण, जिसकी आवाज से लोग कांप उठे। महाकाल ने कहा, रावण, तू महान भक्त है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तू अपने अहंकार को भक्ति से ऊपर रखेगा, उस दिन तेरा अंत निश्चित होगा। रावण ने सिर झुका दिया, लेकिन अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया। रावण ने सीता माता का हरण किया। ये वही क्षण था जब महाकाल की चेतावनी सत्य बनने लगी। राम स्वयं विष्णु अवतार थे, लेकिन युद्ध से पहले उन्होंने भी शिव की आराधना की। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना हुई। यह दर्शाता है, विनाश भी महाकाल की इच्छा से ही होता है। जब राम का बाण रावण की नाभि में लगा तो केवल शरीर गिरा, आत्मा नहीं। कहा जाता है, रावण की आत्मा को यम नहीं, महाकाल स्वयं लेने आए, क्योंकि रावण पापी था पर शिव भक्त भी। महाकाल ने उसे नरक नहीं, ज्ञान का मार्ग दिखाया। महाकाल कभी अपने भक्त को त्यागते नहीं, वो भक्त को तोड़ते हैं ताकि उसका अहंकार मिटे और आत्मा शुद्ध हो। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सब में थोड़ा सा रावण है, अहंकार, क्रोध, लालच। और अगर हम चाहें तो हम सब महाकाल के भक्त भी बन सकते हैं। बस फर्क इतना है, भक्ति सच्ची हो, अहंकार नहीं। अगर आपको ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय महाकाल और बताइए, क्या रावण गलत था या उसका अहंकार? वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महाकाल का ये सत्य हर शिव भक्त तक पहुंचे। जय श्री महाकाल।